So hello my dear friends, my name is Sumu. I hope you all are doing good. So today I am making this video with a very heavy heart. I don't want to make this video, but so many candidates are requesting me to make this video and provide them with the information, with the authentic and correct information. Hence I am making this video. So I was in Delhi from the last 6 to 7 days because my hostel warden DV was also in Delhi, NTRI. सो yesterday आई वेंट टू जीवन तारा हेडक्वार्टर्स, ये हमारा हेडक्वार्टर। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें मतलब यहाँ पे आके मत परेशान करिए, हमारे जो भी ऑफिशियल्स है वो NTRI में बैठिए, आप वहाँ जाके जो भी आपको जानकारी चाहिए आप वहाँ ले सकते हैं। तो फिर मैं NTRI गई, तो वहाँ पे ऑलरेडी कल जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का DV भी चल रहा था और काफ़ी कैंडिडेट जिनका कट ऑफ डेट का इशू भी था वो लोग भी आए थे वहाँ पे बात करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बात की, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली, देखिए मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को हर्ट करना नहीं है। जो बात मुझे पता चली है मैं आपको सिर्फ वही बात बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो मुझसे कहा गया मैं आपसे वही कह रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम कट ऑफ डेट के बाद का रिजल्ट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो दोज हुज रिजल्ट हैज कम आफ्टर द कट ऑफ डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड, दे विल बी रिजेक्टेड। ऐसा उन्होंने मुझे, जहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे थे NTRI में, ऐसा उन्होंने मुझे कन्वे किया, जो कि मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। ये तो उन्होंने मुझे बोल दिया, बट इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक बात और बोली कि अभी भी मतलब ये तो उन्होंने स्टेट में बता दिया, पर उन्होंने बोला अभी भी फाइनल डिसीजन हम लेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा और विचार करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे, बट एज इफ नाउ ऑल दोज हुज रिजल्ट हैव कम आफ्टर द कट ऑफ डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो अब रही बात कि मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं मेरे PGD केमिस्ट्री के DV के बारे में, वो भी दिल्ली में ही था मेरा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करा के उसे दिल्ली में ही चेंज करवाया था। तो मैंने 2 सब्जेक्ट में अपनी PG की है। तो एक तो जो मैंने की है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, वो 2019 में ही मैंने कंप्लीट कर ली थी, और एक जो मैंने PG की है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की है, जो कि मेरा जिसका रिजल्ट ये 2023 में ही 21 अगस्त को आया है। ठीक है, तो मैं DV कराने गई, तो मैंने उनको क्योंकि ये तो रिजल्ट मेरा बात का था, तो मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो PG का डॉक्यूमेंट, बाकी सब डॉक्यूमेंट मेरे क्वालिफाई हो गए, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मैंने अपना दिखाया, मतलब PG की डिग्री विग्री जो भी थी सब कुछ था मेरे पास, सब मैंने उनको दिखाया। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उनको डाउट था कि वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो DV, मतलब जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिग्री है वो PGT केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए वो वैलिड है या नहीं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने वहाँ पे तो मुझे मतलब अप्रूव कर दिया, बट उन्होंने एक रिमार्क लिख दिया रेड पेन से, जो भी है उन्होंने रिमार्क लिख दिया। तो मैंने उनको साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री भी दिखा दी। फिर उन्होंने तो बोला कि ये तो कट ऑफ डेट की बात की है, तो उन्होंने वो भी रख ली मेरी, बट उसमें फिर से रिमार्क लिख दिया कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री है वो कट ऑफ डेट के बाद की है। हाँ, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि मेरा PGT केमिस्ट्री का DV जो है वो कैसा रहा। अब इसमें तो मैं कुछ श्योरिटी से कह नहीं सकती कि मतलब मैंने आपको बता दिया जो भी है। अब अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिग्री मेरी एक्सेप्ट होती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जितना भी मेरी बात हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि हम रिजल्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे कट ऑफ डेट के बाद का, और जो आप ओवर एज अगर कोई है कट ऑफ डेट पर तो वो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब रही बात, मुझसे काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, जो भी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे साथ ऐसा इशू एक बार पहले NVS में हो चुका है, जब मेरा रिजल्ट जो है कट ऑफ डेट के बाद का था। ठीक है, तो उस टाइम भी मैंने कुछ लॉयर्स, एक लॉयर जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है उनसे थोड़ी जान पहचान हो गई थी, मतलब किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो मैंने उनसे बात की इस विषय में। तो उन्होंने मुझसे बोला, वो बहुत ही मुझे ईमानदार लॉयर लगे, मतलब जो भी है, नहीं तो वो मुझसे पैसे, मैं तो एक नादान कैंडिडेट ही थी उस टाइम पे, और मैं छोटी भी थी एज में, तो वो चाहे तो मुझे बेवकूफ बना के मेरे से पैसे ऐड सकते थे। बट उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि अगर आपकी नोटिफिकेशन में एक डेट मेंशन होती है ना, जैसे लिखा है, जैसे 31 जुलाई, द कट ऑफ डेट फॉर 31 जुलाई और 18 अगस्त, वो मेंशन होती है, तो वो आपको केस हरवाने के लिए काफी है। वहां पर आपका केस जो है वो कमजोर हो सकता है, और आप जो है, मैं तो आपसे पैसा ले लूंगा, उन्होंने लॉयर ने बोला मैं आपसे पैसा ले लूंगा, चलो रिट पिटीशन भी दायर कर दूं, पर आप केस हार जाओगे और आपका नुकसान होगा। तो मैंने वहां से ही बैकआउट कर लिया था। हाँ, तो अब मैं कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही कि आप लोग कोर्ट में केस मत करिए या करिए, ये आपका अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। देखिए, अगर किसी के पास ये आखिरी मौका है, मतलब किसी को लग रहा है कि भाई हमारे पास ये हमारे से आखिरी मौका था, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ओवर एज हो गए, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, यही हमारा लास्ट मौका था, तो हमें यही नौकरी कैसे भी करके पकड़नी है, तो आप करिए कोर्ट केस अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास और भी मौके, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं और ऑलरेडी फ्यूचर में भी आएंगी, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि कोर्ट केस में पढ़ के अपनी लाइफ मत बर्बाद करिए, क्योंकि जो इंडिया का जो जुडिशरी है ना वो बहुत ही स्लो चलता है, आपको ही पता है। मैंने खुद ऐसे कैंडिडेट से मैं मिली हूँ जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी 5-5, 6-6 साल केस चले हैं, और बकायदा लास्ट में कई कैंडिडेट तो ऐसे जिनको हाथ में कुछ मिलता भी नहीं है। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, 2 कौमें ऐसी होती हैं जिनपे मतलब जैसे एक पुलिस की होगी और एक वकीलों की होगी। मैं किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ जो समाज में चलन है हमारे, कि जिनका सिर्फ पुलिस वालों का और वकीलों का सिर्फ एक ही धर्म होता है पैसा। ठीक है, तो बहुत से वकील ऐसे घूम रहे हैं जो आपको उल्लू बना देंगे, जो कह देंगे हम आपको केस जितवा देंगे, हम ना ये रिट पिटीशन भी आपकी फाइल नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, और आपको बोलेंगे हम आपको केस जितवा देंगे,
हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे और आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वकीलों के झांसे में मत आइए, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको लगती है अच्छे एडवोकेट से, हाईकोर्ट के अच्छे एडवोकेट से आप बात कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि केस में दम है, जैसे आप कई लोग बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हुई थी, तो अगर आपको कोई अच्छा लॉयर सलाह देता है कि आपके केस जीतने के कुछ चांस है तो आप लोग कर सकते हैं। बट मैं फिर से वही कहूंगी कि कोर्ट केस के चक्कर में अपने सालों बर्बाद मत करिए। तो देखिए, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बता दिया। मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना या किसी को भी परेशान करना नहीं था। ये सिंपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी लाइफ आपकी है, जो डिसीजन लेना है वो आप खुद ले सकते हैं। अब अगर ये हमारा एक्सेप्ट करता है, अब फिर से एक मीटिंग मैंने सुना है कि शायद कंडक्ट करेंगे वो लोग, तो अगर नेक्स्ट जो है एक्सेप्ट करता है कट ऑफ डेट के बाद का रिजल्ट तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं करता है तो चॉइस आपकी है, आप फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज की तरफ देख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं किसी को भी ये सलाह तो बिल्कुल नहीं दे रही कि आप कोर्ट में जाके केस कर दीजिए, ठीक है। ये सलाह मैं किसी को नहीं दे रही। बाकी सबकी इंडिविजुअल आपकी चॉइस है, जो आप करना चाहें वो आप करें। कि मुझे भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मुझे भी पता है जब हाथ में आई हुई जॉब हाथ से निकलती है तो कैसा लगता है, क्योंकि कितनी मेहनत करके एग्जाम क्रैक किया जाता है। क्योंकि मैं काफी सालों से मैं एस्पिरेंट रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितने एफर्ट्स लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में भी। तो बुरा तो लगता है, देखिए बुरा तो सबको लग रहा है, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, ठीक है। और भी बहुत से कैंडिडेट जिनको बुरा लग रहा है, लेकिन तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। जिंदगी जो जीवन है वो एक संघर्ष का ही नाम है। तो मैंने जो सोचा है, मैं देखती हूँ मेरा क्या होता है पीजीटी केमिस्ट्री में जो भी होता है। बट एज मैंने जैसा बताया, एज इफ नाउ मेरा बिल्कुल भी कोई कोर्ट केस करने का इसमें कोई भी मकसद नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोर्ट केस करूं, क्योंकि जैसा कि मेरा एक और पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो मैं छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।